एक छोटे से जंगल में मीनू अपनी बुआ बबली कबूतरी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता कुछ महीनों पहले ही बहुत बड़े हादसे के अंदर मारे गए थे। बबली कबूतरी मीनू के माता पिता के मरने के बाद मीनू को अपने साथ ले तो गई थी, पर उसे वह बहुत तंग किया करती। सुनो बबली, तुम इसे जो इतने दिनों से यहाँ रख रही हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं आज के बाद इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें कुछ ना कुछ इसका करना होगा, वरना मैं इसे यहाँ से निकाल दूँगा। अरे आप चिंता क्यों करते हो जी, मैं तो खुद ही इससे परेशान हूँ। वो तो मेरे भाई और भाभी मर गए थे, तो मुझे इसे मजबूरन यहाँ लाना पड़ा। वैसे एक काम हम कर सकते हैं, इसे दूर कहीं किसी जंगल में छोड़ आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मीनू, किधर गई मीनू? सुन, इधर आ। बुआ, क्या आपने मुझे बुलाया यहाँ? हाँ, वो मैं कह रही थी कि दूर वाले जंगल में पिछले हफ्ते मैंने गेहूँ पिसवाने को दिए थे। ज़रा तू जाकर देखा कि गेहूँ पिस गए हैं कि नहीं। बुआ, मैं बस अभी देख कर आई, पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है बुआ, मैं इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी? ओहो, तुझे अपने भीग जाने का बहुत डर है, और हमारे घर में जो राशन नहीं उसका क्या? जो जितना मैंने कहा उतना कर और जाकर जल्दी से लेकर आ। मीनू बेचारी बारिश में भीगते भीगते दूसरे जंगल पहुंचती है। अरे काका, वो जो बुआ ने आपको इतने सारे गेहूं पिसवाने को दिए थे, वो क्या पिस गए हैं? अरे बिटिया, तू किस गेहूं की बात कर रही है? तेरी बुआ यहाँ कोई गेहूं वेहूं पिसवाने नहीं देकर गई है। और हाँ, तेरी बुआ ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे तू इस जंगल में दिखे तो तुझसे कह दूं कि तुझे वापस घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तू बुरा ना मानना, मुझे तो पहले से ही तेरी बुआ पर शक था। वो तुझे बस दूसरों के कहने पर रख रही थी। काका, अब मैं कहाँ रहूँगी? अरे मीनू बेटा, मुझसे जो कुछ हो पड़ेगा मैं तेरे लिए ज़रूर करूँगा। तू ऐसा कर, तू रोना बंद कर दे। वैसे मीनू बिटिया, मैं तुझे एक मशवरा दे सकता हूँ। इस गांव में बहुत चलन है मिट्टी का घर बनाकर रहने का। तू चाहे तो तू भी मिट्टी के घर बनाकर रह सकती है। काका, पर इतनी बारिश हो रही है, मैं कैसे घर बनाकर रह लूं मिट्टी के? तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, बारिश थम जाएगी। कुछ ही देर में बारिश थम जाती है और मीनू अपने मिट्टी का घर बनाना शुरू कर देती है। वो धीरे धीरे करके पूरा घर बना लेती है। अरे वाह काका, ये तो मेरा अपना घर बन गया। माँ बाबा, मुझे इस घर में आप लोगों की दुआएं चाहिए। मैं बहुत खुश होती अगर आप लोग मेरे साथ इस घर में होते। मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने माता पिता को खूब याद करती है। और अगले दिन से ही वो कालू कौवे के यहाँ चक्की पीसने के काम शुरू कर देती है। मीनू अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है।